नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे डिस्कस 26 अप्रैल के करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछले 4 महीने यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक की करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड नहीं करी है तो इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और फटाफट जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अभी हाल ही में रुमना सिन्हा सहगल को। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ये अब एक उद्यमी बन गई हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में जो पर्यावरण है उसके लिए कुछ अच्छे प्रयास किए हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उससे इन्होंने उत्पाद बनाए हैं। इस प्रकार से इन्होंने जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए, उसके हित में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए इन्हें अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। अच्छा, ये पुरस्कार इनको दिया कौन? तो ये पुरस्कार वर्चुअली इन्हें दिया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार दिया गया इनको किसके द्वारा? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा। ये जरूर याद रख लेना, ये जो पुरस्कार है इनको प्रदान किया गया है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये कोई पहली बार इनको पुरस्कार नहीं मिला है। ये कुछ अन्य पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इन्हें जो है मिस यूनिवर्स सक्सेसफुल का अवार्ड मिल चुका है 2018 में। इसके अलावा REX कर्मवीर चक्र, रेक्स कर्मवीर चक्र का सिल्वर और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड भी 2019 में दिया गया था। ये अवार्ड उन्हें महिला और बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए दिया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी इन्हें जनवरी 2021 की समिट में प्रदान किया गया है। नेशन वाइड अवार्ड के अंतर्गत अंडर 50 बिजनेस लीडर 2021 ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो काम करने का तरीका होगा वो कितना प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, अगर उसमें अन्न योजना जुड़ा हुआ है, अन्न, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून के महीने में 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज जो है ये मुफ्त दिया जाना है, जिसमें गेहूं और चावल शामिल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा और इन्हें मई और जून में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, कैसे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए कितनी राशि की इंश्योरेंस सुरक्षा प्रदान की गई है? तो देखो, यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत ऐसे लोगों को इंश्योर्ड किया गया है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कोविड से लड़ने के लिए। कोविड-19 के अंतर्गत जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार से भी अपने प्राण कि अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए का जो सुरक्षा है, इंश्योरेंस है, ये प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 की ड्यूटी की वजह से अपनी जान गंवाता है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सुरक्षा राशि प्रदान की जाएगी। लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू कोविड-19, इसमें 2 टर्म है। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटी, किसी प्रकार से अगर कोविड-19 से संबंधित मृत्यु होती है कोविड-19 की ड्यूटी करते हुए, तो ये 50 लाख की सुरक्षा राशि प्रदान की जाएगी उनके परिवार को। गरिया पूजा महोत्सव किस राज्य का एक मुख्य त्यौहार है? गरिया पूजा महोत्सव स्टैटिक जीके का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी हाल ही में मनाया गया और ये मनाया जाता है कहाँ पर? त्रिपुरा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो पर्व होता है ये चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित होता है, यानी कि काफ़ी 1 सप्ताह तक चलता है ये जो कार्यक्रम होता है, ये जो महोत्सव होता है। इसे जो है त्रिपुरी और रियांग जनजातियाँ जो होती हैं वो फसल के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं कौन?
विराट कोहली, ऑप्शन बी। अच्छा, विराट कोहली आईपीएल में किस टीम की ओर से खेलते हैं, किस टीम के कप्तान हैं? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जवाब होगा इसका आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2021 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इतिहास रचा है। दरअसल वह आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और ये जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर की 188वीं 188th पारी में यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। ठीक है, इस लीग में कोहली का सर्वाधिक स्कोर 113 रन रहा है और आईपीएल में अब तक वो 5 शतक और 40 बार अर्धशतक लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नो मास्क नो मूवमेंट, यानी कि अगर मास्क नहीं लगाया तो आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो किस राज्य की कोरोना के विरुद्ध यह एक पहल है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। दोनों याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार कौन सी गैस ला साफारियर ज्वालामुखी के फटने के बाद भारत तक पहुंच गई है? ला साफारियर ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको इसके पहले के वीडियोज में बताया हुआ है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ला साफारियर ज्वालामुखी जो है, भारत से इसकी अगर दूरी देखी जाए तो कम से कम 10,000 किलोमीटर से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इतनी लंबी दूरी तय करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस भारत पहुंच गई है और इसके अपने खतरे भारत में भी उत्पन्न हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हाइड्रोजन से, अगर H2SO4 होती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर इससे मिल गई तो ये क्या बना देगी? तो नहीं, ये देखो गलत हो गया। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है और ये मिलकर क्या बनाती है? H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। ठीक है, ये SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये काफ़ी जो है एक एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा का कारण भी बन सकती है। तो कमाल की बात है कि इतना लंबा सफ़र पूरा करके ये गैस जो है भारत पहुंच चुकी है। देश में ऑक्सीजन की कमी से जो हाहाकार मचा हुआ है उसको दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय किस देश से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट एयरलिफ्ट करने जा रहा है? तो ये जो 23 प्लांट एयरलिफ्ट किए जाएंगे, ये किए जाएंगे कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, और देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। ये प्लांट अगले एक हफ्ते में भारत आ जाएंगे। इन्हें वायुसेना के परिवहन विमानों से एयरलिफ्ट किया जाएगा। ये आसानी से इधर उधर स्थापित किए जा सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता प्रति मिनट 40 और प्रति घंटे 2400 लीटर है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस संयंत्र को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है और इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से की जा सकेगी। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया अभी हाल ही में 24 अप्रैल को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल ये 24 अप्रैल को ही हो। एक्चुअली में प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 की थीम है वेटेरिनेरियन रिस्पांस टू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, वेटेरिनेरियन रिस्पांस टू द कोविड-19 क्राइसिस। और इस दिन की शुरुआत विश्व पशु चिकित्सा संघ WVA के द्वारा जानवरों और समाज के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए सन 2000 में किया गया था। अच्छा, ये जो क्विज थी 25, क्विज नंबर 25, जिसमें क्वेश्चन यह पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर है एक्चुअली में ललितपुर। ललितपुर सिर्फ झांसी को टच करता है। जौनपुर की बात करें तो यह कुल मिला के 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब था ऑप्शन सी। एक बहुत ही अच्छा आंसर आया है मीना कुमारी जी का, इन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है यहाँ पर। सोनभद्र 2 जिलों को अटैच करता है, मिर्जापुर और चंदौली को, देवरिया 4 जिलों को, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ और बलिया को। तो बहुत अच्छा आंसर है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, बताइए कि 1983 में ईरानी भाषा पश्तो में पहली बार प्रकाशित पुस्तक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में 7 मार्च को जारी किया गया है। इसका अनुवाद किसने किया है? अब ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सरल तो नहीं है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ये आंसर आपको आ जाएगा। 1983 में ईरानी भाषा पश्तो में पहली बार प्रकाशित पुस्तक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का अंग्रेजी अनुवाद जारी किया गया है। इसके अनुवादक कौन है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो ये उत्तर आप हमें लिख कर दे सकते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें लिख सकते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और चलते चलते आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सर्च करिएगा स्टडी विज्ञान, इस प्रकार से आपको प्रोफाइल दिखेगी, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और करंट अफेयर की जो ई बुक है उसको परचेज करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।